इस वीडियो में हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक पर एग्जाम में आए हुए दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट लॉग दिया है, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर s+2 अपॉन s+3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और सेकेंड फंक्शन में दिया है फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है s अपॉन s² + 2s+5 लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो इन क्वेश्चन को मैं नीचे पेज पे लिख लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में था फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट लॉग ब्रैकेट रूट के अंदर s+2 अपॉन s+3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जब भी हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर लॉग ये फंक्शन आता है या फिर कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप के फंक्शन आ गए, तब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करना होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो इस तरीके से रहेगा, मैंने सिंस लिखा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, अंदर क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, फंक्शन फाई ऑफ एस। ठीक है, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, इक्वल टू वो रहेगा, इक्वल टू के आगे -1/t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, फाई डैश ऑफ एस लिखना होगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यही फॉर्मूला आपको यूज़ कब करना होगा, जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लॉग, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स, इस टाइप के फंक्शन अगर होंगे, इन दैट केस आपको ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पर फाई ऑफ एस कौन सा वाला फंक्शन होगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन आप लोग क्या कंसिडर करने वाले हो, फाई ऑफ एस। ठीक है, और इस फाई ऑफ एस फंक्शन का आगे हमें क्या चाहिए, डिराइवेटिव चाहिए। फाई डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा, फाई इस फंक्शन का डिराइवेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ऊपर दिए हुए क्वेश्चन के लिए। इसके कारण हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट हमें लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास हमने लिखा, फाई ऑफ एस क्या रहेगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लॉग लिखा, राउंड ब्रैकेट पुट किया, रूट डाला बड़ा वाला, रूट के ऊपर क्या लिखा हुआ, न्यूमरेटर में s+3 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है s+3 राउंड ब्रैकेट क्लोज। इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू लिखा, -1/t क्यों लिखा रहेगा आपको समझा होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, फाई डैश, फाई डैश का मतलब डिराइवेटिव। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग डिराइवेटिव कर नहीं सकते, तो हम लोग इसका डिराइवेटिव किया हुआ दिखाएंगे कैसे, d/dx लिखता है। इसका मतलब ये लॉग, ये जो फंक्शन है उसका हमें आगे चलकर डिराइवेटिव करना है, इसके कारण मैंने d/dx लिखा। ठीक है, d/dx इसका लॉग ये वाले फंक्शन का लॉग लिखा, राउंड ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं रूट वाला पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर क्या दिया है, न्यूमरेटर में रूट के अंदर s+2 और नीचे क्या दिया हुआ है s+3। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जो लॉग, ये पूरा आर्ग्यूमेंट है ना, उसका हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, डिराइवेटिव कर लेना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू रख लेता हूँ, ये इक्वल टू मैंने इधर लिखा, -1/t मैंने लिख दिया, ये इनवर्स लैप्लास मैंने लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट डाला, d/dx नहीं करना है, d/dx मुझे करना है, लेकिन उसके पहले मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट दिख रहा है ना आपको, लॉग के साथ आया हुआ पार्ट को आर्ग्यूमेंट कहता है, वो उसके अंदर ये सब कुछ रूट के अंदर लिखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट, तो ये लॉग लिख लेता हूँ। लॉग लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये s+2 अपॉन s+3 को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके पावर में मैं हाफ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो लॉग के साथ ये आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट सब कुछ रूट के अंदर था, इसलिए हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट तो लिखा लेकिन उसके पावर में हाफ लगा दिया। ठीक है, लॉग है, आर्ग्यूमेंट है, पावर है, तो वो पावर वाला पार्ट हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, लॉग के आगे लिख सकते हैं। ये -1/2 कर दिया, इनवर्स लैप्लास लिखा, ये d/dx डिराइवेटिव इसका। ठीक है, ये लॉग फंक्शन, d/dx के बाद मुझे ये ब्रैकेट डालना है क्योंकि मुझे लॉग वाले फंक्शन का डिराइवेटिव करना है। ठीक है, तो लॉग के आगे हम लोग ये पावर वाला पार्ट ले सकते हैं, यानी कि हाफ को मैंने लॉग के पहले लिखा। इधर आर्ग्यूमेंट में क्या रहेगा, मेरे पास s+2 रहेगा, अपॉन में क्या होगा, s+3 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इधर तक का, और ये शुरुआत का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डिराइवेटिव करना है, लेकिन हाफ तो कांस्टेंट है, तो इस हाफ को हम लोग शुरुआत के -1/t के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं, टी होना चाहिए था। ठीक है, ये अपॉन में टी होना चाहिए था, तो इस हाफ को हम लोग पूरा आगे लिख सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, ऊपर -1 रहेगा, नीचे 2t हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2t लिख दिया, इनवर्स लैप्लास ब्रैकेट, डिराइवेटिव हुआ नहीं है अब तक, तो ये d/dx एज इट लिख देते हैं, साइड में ब्रैकेट डाल देते हैं, ये लॉग लिखा हमने, ब्रैकेट में क्या रहेगा, s+2 होगा, अपॉन में s+3 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में फिर से ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है,
लॉग ऑफ ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लॉग ए बाय बी टाइप का दिख रहा है उसे हम लोग लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे। शुरुआत में क्या होगा, -1/2t ये हो जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। डी बाई डी एस अब तक हुआ नहीं है, वो एज इट इज कैरी कर रहा हूँ मैं। ब्रैकेट पुट किया, लॉग ए की वैल्यू क्या है s+2, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस लॉग बी की वैल्यू, बी की जगह पे क्या आया हुआ है s+3, तो ये s+3 लिखा, ये s दिखा देते हो ठीक से। इधर क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, इक्वल टू रखा, -1/2t लिखा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा। देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं लॉग इस फंक्शन का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, एक्स की जगह पे क्या आया हुआ है, ये s+2, तो लॉग ऑफ s+2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x+2। इसके बाद जो x की जगह पे आया उसका डिफरेंशिएट विथ टू s के साथ, s का डेरिवेटिव 1 होगा तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा -1/s+3 होगा। फिर से s+3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। लास्ट में क्या रहेगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अभी ध्यान दो, देखो इनवर्स लैप्लास फॉर किसके किसके लिए फाइंड आउट करना है हमें, 1/s+2 -1/s+3 के लिए, ठीक है। तो ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ मैच करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट। तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, एस के साथ +2 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ई के पावर में +2 होने के कारण, एस के साथ +2 होने के कारण हमें ई के पावर में -2t लिख देना होगा, ठीक है। ये हो गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/s+2। बाद में ये सेंटर का माइनस लिखेंगे, एस के साथ +3 है, एस के साथ +3 इसके कारण हमें ई की पावर में -3t लिखना होगा। ये हो गया 1/s+3 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो यहीं पे अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग e⁻³ को पहला लिख देंगे जो कि प्लस हो जाएगा, e⁻³ ये प्लस हो गया, आगे माइनस होगा, e⁻²t आ जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, ये 2t, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस इक्वल टू के पीछे जो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया था वो वाला पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लॉग लिखा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट था, ये रूट के अंदर क्या दिया होता उन्होंने, s+2 अपॉन s+3 राउंड ब्रैकेट, इधर ये कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है। इक्वल टू के आगे क्या आएगा वो फाइनल आंसर, e⁻³ माइनस e⁻²t अपॉन 2t, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेंगे अभी। हमें क्वेश्चन में दिया था फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है s/s² + 2s + 5, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, टू फाइंड डायरेक्टली लिख लेता हूँ, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, ऊपर न्यूमरेटर में दिया होता है s, अपॉन में दिया था s² + 2s लिखा, +5 था, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। मेरे s और 5 में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये 5 को मैं ठीक से गोल करके लिखूंगा, ठीक है। ये 5 इस तरीके से लिखा, ऊपर का लाइन ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, ये 5 है, ऊपर मेरा s लिखा हुआ, ये s है और ये 2 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये s अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं, s² + 2s + 5, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा, इक्वल टू किया मैंने, s लिखा, ऊपर का s मैंने एडिट लिखा, नीचे जो पार्ट दिख रहा है ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख दूंगा। क्या कहा, नीचे जो हमें दिख रहा है उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, जो भी s के साथ कोएफिशिएंट होगा, ये यानी कि यहाँ पर वो 2 है, 2 को हम लोग हाफ के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 × 1/2 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा +1, तो +1 एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। देखो परफेक्ट स्क्वायर करने वाला स्टेप मैं आपको साइड में दूसरे पेज पे बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सपोज s² 2s + 5 लिखा हुआ था, s का कोएफिशिएंट हमने देखा 2 था, 2 को 1/2 से मल्टीपल किया, 2 × 1/2 1, 1 का स्क्वायर किया जो कि 1 आया, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये s² 2s + 1 ये ऐड किया, बैलेंस करने के लिए -1 किया, उसके आगे क्या था +5 था। तो इनका अंडरलाइन करो, इनको अंडरलाइन करो और ये इनको अंडरलाइन करो, -1 + 5 कितना होगा 4 होगा, और ये s² + 2s + 1, ये क्या दिख रहा है अंडरलाइन किया हुआ, s² + 2s + 1, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू के आगे s+1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों किया s+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर यही मिलेगा s² + 2s + 1, और ये आगे क्या था -1 + 5, क्या लिखूंगा मैं +4, ठीक है। ये +4 लिखा, अभी देखो इसको एक्सपेंशन करके देखो, ये 4 है, s² + 2s + 1, तो यही पार्ट मिलेगा डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया क्योंकि हमें इसका आगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसके कारण, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे मतलब इक्वल टू के आगे, सॉरी, इक्वल टू के आगे आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, नीचे एस के साथ +1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एस के साथ +1 दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो एस है वो अकेला है, खुद है। नीचे हमें एस के साथ प्लस दिख रहा है, ऊपर जो एस है वो अकेला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले एस के साथ भी +1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे है इसके कारण। तो ऊपर वाले एस के साथ हम लोगों ने ज़बरदस्ती +1 लिखा, लेकिन ये +1 लिखा तो उसको बैलेंस करने के लिए साइड में -1 कर दिया, ठीक है। अपॉन वाला पार्ट सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में s+1 का होल स्क्वायर +4। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, s के साथ +1 है ना, उसका हमें ग्रुप बना लेना होगा। यानी कि न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, s+1 को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये -1 को साइड में कर देंगे, अपॉन में अपॉन वाला पार्ट सेम रहेगा, s+1 का होल स्क्वायर +4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है मुझे, इस माइनस के पीछे और माइनस के आगे हमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, s+1 अपॉन में क्या रहेगा, s+1 का होल स्क्वायर +4 को मैं 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ, ये फिर माइनस साइन यूज़ किया, 1 अपॉन इस 1 के नीचे भी ये पूरा जाएगा ना पार्ट, तो s+1 का होल स्क्वायर +4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में इस इक्वल टू के पीछे क्या रहेगा, दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, जो क्या था, s/s² +2s+5 था, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ फंक्शन है, उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिखना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एग्जाम में आप लोग ऐसे मत लिखना, फुल वर्ड्स में लिखना, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इनवर्स लैप्लास तो हो जाएगा, क्वेश्चन रहेगा सेम, s/s² +2s+5 ये रहेगा, ठीक है। लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर इनवर्स लैप्लास लिखेंगे, फंक्शन क्या रहेगा, ऊपर वाला पार्ट s+1 अपॉन में क्या रहेगा, s के साथ s+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बाद में ये माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वो माइनस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनवर्स लैप्लास रहेगा ना उधर भी, वो क्या रहेगा, 1/s+1 का होल स्क्वायर है, वो आगे क्या है, +2 का स्क्वायर है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो देखो इक्वल टू के आगे जो भी हमने लिखा है, वहाँ पर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एस के साथ देखो, ये पहले वाले ब्रैकेट के अंदर एस के साथ +1 है, ऊपर भी एस के साथ +1 है, तो जहाँ जहाँ पर एस के साथ +1 है, उस +1 को हमें पहले एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है बाय यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है, जिधर भी एस के साथ जो भी नंबर आएगा उसको हमें बाहर निकालना है। तो इस +1 को मैं बाहर निकालूंगा, तो वो ई के पावर में लिखना होगा, एस के साथ +1 है तो ई की पावर में हमें 1 तो लिखना होगा, लेकिन माइनस साइन देके लिखना होगा, ठीक है, और साइड में टी लिखना होगा, ठीक है। 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ई की पावर में -t एडजस्ट किया, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो किसके लिए बचेगा, s/s² +2 स्क्वायर के लिए बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये माइनस साइन पुट कर दिया। यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ऊपर तो एस नहीं लेकिन नीचे तो एस है, और एस के साथ क्या +1 है, तो एस के साथ जो पहले नंबर आता है ना, उसको हमें एडजस्ट करना होता, शिफ्टिंग थ्योरम का उल्टा, यानी कि इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम वाला पार्ट। तो इसके साथ +1 है, तो +1 को बाहर लेते वक्त हमें क्या लिखना होगा, ई की पावर में -t लिखना होगा। अगर ई s+2 होता तो हम लोग क्या लिखते थे, e⁻−2t लिखते थे, ठीक है। तो +1 एडजस्ट किया इसके साथ आया हुआ, तो इधर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1/s² +2 स्क्वायर रहेगा, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिन दो ब्रैकेट के लिए लग रहे हैं, उनके डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो वो हम लोग लिख सकते हैं, e⁻−t ये लिखा शुरुआत में, इनवर्स लैप्लास फॉर s/s² +2 स्क्वायर लिखा हुआ है वो, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos2t लिखेंगे, क्योंकि s/s² +a² क्या होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, cos80 लिखा जाता है। यहाँ पर a की जगह पर 2 है तो क्या लिखेंगे, cos2t लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस e⁻−t है, यहाँ पर क्या लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/a² +2 स्क्वायर, तो 1/2 लिखेंगे, और ये क्या कर देंगे, साइन 80 कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ जो भी है, वो हमें पूछे हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ पर इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन दिया था उन्होंने, वो हम लोग फिर से लिख सकते हैं। ये क्या लिखा, फिर इनवर्स लैप्लास फॉर s अपॉन आएगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, s² 2s+5 लिखा, ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो इधर ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर आए हुए। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क के लिए मुझे दिखा था, अभी 6 मार्क के लिए क्वेश्चन दिखा था एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी 6 मार्क के लिए पूछा गया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ln का मतलब क्या होता है, लॉग ही होता है,
ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है हमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये वर्ड में लिखा हुआ उन्होंने फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम लोग उसे मैथमेटिकली लिखेंगे, यानी कि एल के पावर में -1 देकर लिख देंगे, ठीक है। 6 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस अभी जो पहला क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या पॉइंट बताया था आपको, जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉग, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करना होता है। वो फॉर्मूला रहेगा, देखो मैं डायरेक्टली किस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले ऐड से शुरुआत कर रहा हूँ। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, सिंस इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस, ठीक है। इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस क्या रहेगा, इक्वल टू देने के बाद -1/t लिखोगे, फिर से इनवर्स लैप्लास लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर इस बार हमें क्या लिखना होगा, फाई डैश ऑफ एस लिखना होगा और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लॉग ये फंक्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, फाई ऑफ एस ये वाला फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वो लिख देते हैं लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये -1/t हमें लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास वो लिखा, फाई डैश मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली करेंगे नहीं, हम लोग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखो ये डी बाई डी एस लिखा, डी बाई डी एस ही क्यों, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो डी बाई डी एस, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपके पास, लॉग लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है और अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ये राउंड ब्रैकेट इधर क्लोज, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू वाला पार्ट मैं इधर दे रहा हूँ, -1/t मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना होगा। पहले ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिए, यहाँ पर मैं डी बाई डी एस एज इट इज लिख देता हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या लिखा, डी बाई डी एस लिखने के बाद ये ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ ए बाई बी दिख रहा है ना ये, तो लॉग ऑफ ए बाई बी कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये लॉग लिखा, ए वाला वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस रहेगा, फिर लॉग ऑफ बी वाला पार्ट लिख देंगे, लॉग ऑफ बी वाला पार्ट क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और उसके बाद ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग कि 1/x होता है और एक्स की जगह पे ये वाला पार्ट आया हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर लेंगे, -1/t लिखा, इनवर्स लैप्लास लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो डी बाई डी एस नहीं लिखना है, लॉग एक्स, एक्स यानी कि ये ब्रैकेट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट है तो वो लिखूंगा मैं एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा। इसके बाद इस ब्रैकेट की जगह पे जो आया उसका डिफरेंशिएट किया जाएगा एस के साथ, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना कहोगे, 2s, तो वो 2 ऊपर लिख देते, 2s लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा तो ये -1 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो इधर क्या लिखेंगे, 1/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। और जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन विथ टू एस होगा वो 2s लिखना होगा ऊपर, तो ऊपर क्या लिख दिए, 2s लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखो ये 2 और इस 2 को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, पूरा इंटीग्रेशन करो पूरे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे, तो क्या हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीपल होने पर वो -2 रहेगा, अपॉन का t रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या रहेगा, s अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर माइनस रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इन्वर्स दिख रहा है ना आपको, ब्रैकेट के अंदर जो दो फंक्शन दिख रहे हैं, माइनस के लेफ्ट साइड माइनस के आगे, उन दोनों पे ये इन्वर्स अप्लाई किया जाएगा। ये -2/t लिखे, ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, इन्वर्स लैप्लास फॉर किसके लिए जाएगा, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए रहेगा, माइनस, इधर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, माइनस इन्वर्स लैप्लास फॉर व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर हमने अप्लाई किए हुए हैं उनके डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, इधर हम लोग लिख देंगे सिंपली cos 80 लिखेंगे, माइनस आएगा और ये क्या लिखूंगा मैं, cos BT लिखूंगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉस BT जो दिख रहा है उसे हमने क्या लिखना होगा, प्लस कॉस BT लिखना होगा, और जो प्लस कॉस 80 दिख रहा है उसे माइनस कॉस 80 लिखना होगा, ठीक है। अपॉन में ये t एज इट इज लिख देता हूँ, ऊपर ये राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाहर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हम लोग इस इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन दिया था एक्चुअल में उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लॉग ऑफ
ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो 6 मार्क के लिए इतना ही लिखना था आपको, ये क्वेश्चन। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते गए और यहाँ पे हमें आंसर भी मिल गया। बहुत सिंपल होता है। आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 मार्क के लिए पूछा गया था कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। देखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 1, साइड में दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। 8 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो साइड में आपको वेटेज भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पेपर पर लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा था टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो ये वाले एरो से मैं नीचे लिखूंगा कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है। सपोज आपके पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है फाई ऑफ एस इस फंक्शन के लिए। ठीक है, फाई ऑफ एस इस फंक्शन है, उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फाई ऑफ एस फंक्शन आप लोग ये वाला मानोगे अंदर वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि इनवर्स लैप्लास लिखेंगे। जो फाई ऑफ एस फंक्शन है उसको स्प्लिट करके, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, फाई वन ऑफ एस हो जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, फाई टू ऑफ एस, ये पार्ट हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो फाई ऑफ एस ही मिलेगा। ठीक है, इसके आगे हमें क्या लिखना होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी लिखना होता है, इधर लिखना होता है एफ वन ऑफ यू लिखना होता है, आगे एफ टू लिखकर ब्रैकेट के अंदर टी माइनस यू ये वेरिएबल यूज़ करना होता है, लास्ट में लिखना होता है डी यू। ठीक है, आगे इस इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो जस्ट कन्वर्शन थ्योरम का ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप लोग इसे डायरेक्टली समझ नहीं पाओगे, इसे आप लोग जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा तब उसमें अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इतना पॉइंट याद रखना कि जो भी फाई ऑफ एस फंक्शन दिया हुआ होता है वो हमें स्प्लिट करना होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखो उसका स्प्लिट किस तरीके से करके हम लोग, मैं पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सिंस ये देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और क्वेश्चन क्या था अपने पास, ये वाला फंक्शन दिया हुआ था हमें। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 4 हमें दिख रहा है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। इनवर्स ट्रांसफॉर्म मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखूंगा ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके इक्वल टू के आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये इक्वल टू पुट किया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने एज इट इज रख दिया। ये जो पूरा फाई ऑफ एस है, ये अगर देखो डेफिनेशन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये मेरा पूरा ये वाले पार्ट इस फाई ऑफ एस के साथ अगर कंपेयर करोगे इसको, तो ये आपका पूरा फाई ऑफ एस है, जिसको आपने स्प्लिट करना होगा फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में। तो फाई वन ऑफ एस में क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डॉट रखा। फाई टू ऑफ एस में क्या कंसिडर करूँगा, एस अपॉन ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर प्लस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो दोनों फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही पार्ट मिलेगा ना, वो अपना एक्चुअल वाला फाई ऑफ एस हो जाएगा। तो ये डॉट के पहले लिखा हुआ है फाई वन ऑफ एस है, और डॉट के साइड में लिखा हुआ क्या है, फाई टू ऑफ एस है। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इंडिविजुअली फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस का हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमने लिखा है यहाँ पर लेट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है किसके लिए, फाई वन ऑफ एस फंक्शन के लिए। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, फाई वन ऑफ एस ये फंक्शन लिखा, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ एस फंक्शन हमने क्या अज्यूम किया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अज्यूम किया था। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, इधर होगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये नीचे का लाइन कुछ नहीं है, उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कुछ नहीं था, वो डॉट ऐसे ही आया हुआ था। तो देखो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही वैल्यू बने तो ये सिंपली क्या लिखा हम लोगों ने, टी लिखा। तो ये फाई वन ऑफ एस फंक्शन का हम लोगों ने ये कॉस टी पहला फंक्शन निकाला, इसे हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, एफ वन ऑफ टी, टी वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन पहला फंक्शन है, तो एफ वन ऑफ टी लिखा, जो हमें क्या मिला, कॉस टी मिला। ठीक है, एंड अभी क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर हमें क्या निकाल लेना है, फाई टू ऑफ एस निकाल लेना है। फाई टू ऑफ एस फंक्शन ये हमने क्या कंसिडर किया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4 था, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये कंसिडर किया था। तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक जो भी फॉर्मूला है या फिर फंक्शन है, वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच करेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2t हो जाएगी। एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है ये, तो एक ही वैल्यू 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 2t लिखेंगे। ये सेकेंड फंक्शन है, टी वेरिएबल में आया हुआ, तो उसे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, f2 ऑफ t मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मेंशन करना है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन
थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम करने पर हमें लेफ्ट साइड में क्या करना है, दिया हुआ फंक्शन लिखना होगा। दिया हुआ फंक्शन क्या था, एस स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा एस स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एस स्क्वायर प्लस 4, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या करना होता है, देखो हम लोगों ने कन्वोल्यूशन थ्योरम पिछले केस पे मेंशन किया था, 0 से लेकर टी, ये वाला पार्ट नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। इधर अगर मैं लिखता भी तो क्या लिखता था, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस फंक्शन, जो क्या लिया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिया था, डॉट देकर फाई टू ऑफ एस फंक्शन क्या लिया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिया था। देखो फाई टू ऑफ एस वाला फंक्शन, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम लोग ये नीचे वाला पार्ट लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रल क्या लिखना होगा मुझे, 0 से लेकर टी लिखना होगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी लिखा। F1 ऑफ टी आया था हमें, देखो F1 ऑफ क्या आया था, ये वाले पेज पर F1 ऑफ टी आया था, लेकिन F1 ऑफ टी नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, F1 ऑफ यू लिखना है। देखो डेफिनेशन फॉर्मूले में क्या F1 ऑफ यू है ना, तो टी वेरिएबल की जगह पे क्या नाम देना है आपको, यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस यू लिख देंगे, यहाँ पे डॉट देना होगा फिर आगे हमें। F1 ऑफ यू लिखने के बाद आपको क्या लिखना है साइड में, F2 ऑफ टी माइनस यू। F2 जो फंक्शन होगा ना, F2 फंक्शन क्या है, वो भी आपके पास कॉस वाला ही था F2, लेकिन उसमें 2 भी था, लेकिन t की जगह पे t नहीं लिखोगे, तो t इस वेरिएबल की जगह पे क्या यूज़ करना होगा हमें, t माइनस यू, ये वेरिएबल यूज़ करना होगा, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा आगे, कॉस 2, लेकिन t नहीं लिखना है, t की जगह पे t माइनस यू लिख देना होगा, ठीक है। ये कॉस 2 ब्रैकेट में t माइनस यू लिखा, लास्ट में क्या लिखोगे, देखो डेफिनेशन में क्या था, लास्ट में डी यू लिखा हुआ था, इधर हमें डी यू लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर लेना होगा, इक्वल टू के आगे वाले पार्ट, जो भी फाइनल आंसर होगा वो लेफ्ट साइड में लिखे हुए फंक्शन का क्या मिलेगा हमें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। इस 2 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, इक्वल टू 0 से लेकर t लिखा, ये कॉस u रहेगा, कॉस ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस 2u कर दिया हम लोग, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, du लिखेंगे। आगे हमें कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, या फिर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, इधर मुझे 2 लिखना होगा और 2 शुरुआत में बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर पहले 2 एडजस्ट कर लेते हैं, इधर मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा, शुरुआत में मुझे 1/2 लिखना होगा, ठीक है। तो वो वाला स्टेप मैं कर दूंगा, उसके बाद फिर हमें 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर 1/2 लिखा, एडजस्ट करने वाला, ये इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर टी, इधर 2 लिखना है हमें, 2 कॉस यू डॉट कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर आएगा 2t माइनस 2u आएगा, लास्ट में क्या होगा, डी यू होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू कर देते हैं। तो देखो आगे 2 कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मेंशन कर देता हूँ, 2 कॉस ए डॉट कॉस बी, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आएगा, प्लस देकर हमें क्या लिखना होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखना होगा, ठीक है। ए की जगह पे आप लोग ये पहले यू कंसिडर करोगे और बी की जगह पे आपको ये पूरा पार्ट कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो देखो शुरुआत का ये हाफ तो हमें लिखना होगा, ये इक्वल टू रखा, ये हाफ लिखे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी भी आएगा, ये ब्रैकेट पुट करूँगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, यू है, वो लिख लेते हैं, ये कॉस लिखा, ए की वैल्यू यू प्लस बी, बी क्या था, 2t माइनस 2u था, ठीक है, उसे लिख लिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या रहेगा, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू माइनस 2t प्लस में था वो माइनस 2t हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस 2u था वो क्या हो जाएगा, प्लस 2u हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखना है हमें, ये du लिखना होगा, ठीक है। इसके आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t भी लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये कॉस लिखा, ठीक है। कॉस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, 2t माइनस यू लिखना होगा, 2t माइनस यू लिख दिया, आगे प्लस लिखा, ये कॉस किया, ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2u, क्या कितना होगा, 3u होगा, तो 3u पहले लिख लेता हूँ, बाद में माइनस 2t कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, du लिखेंगे, ठीक है। ये लास्ट में du लिखा हुआ है, इधर भी लास्ट में du लिखा हुआ है। इसके बाद हमें इंटीग्रेशन कर देना, ये इक्वल टू का हाफ शुरुआत में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये ब्रैकेट, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, तो ये कॉस साइन लिखा, ठीक है। साइन का डिरेक्ट कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन लिखा, ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज़ 2t माइनस यू। इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है हमें, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ, तो माइनस यू का डिरेक्ट कितना होगा, -1, तो वो -1 नीचे लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन होगा, अपॉन में क्या होगा, ये सॉरी साइन लिखने के बाद एंगल लिखेंगे 3u माइनस 2t, अभी अपॉन में क्या लिखना होगा हमें, 3u माइनस 2t के डिफ्रेंशिएट करना है विथ टू यू के साथ, वो कितना बचेगा, 3, तो अपॉन में क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। लास्ट में हमें स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t लिख देना होगा, ठीक है। तो उसके आगे देखो ये स्टेप, थोड़ा सा पेज को साइड में कर लेता हूँ, या फिर आप लोग यही सी पेज को कंसिडर करो, थोड़ा सा मुझे पेज को राइट साइड लेना होगा, क्योंकि इधर मुझे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिखाना है और उसके ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट दिखाने होंगे, ठीक है। तो ये पेज को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, पार्ट समझ लेना आप लोग, ये ब्रैकेट आना चाहिए और वो आपको दिखना चाहिए,
तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना होगा, टी होगा। ठीक है, डी यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिए हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, तो दो काम करेंगे, माइनस को हम लोग आगे भी कर देंगे और यू की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू टी लेके आनी है, उसके बाद माइनस देकर हमें यू की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू लेके आनी है, दैट इज़ 0। ठीक है, तो शुरुआत का हाफ रखा एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यू की जगह हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू लेके आ रहे हैं टी, 2t माइनस टी कितना होगा, सिंगल टी होगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन टी, अपॉन का ये -1 रख देते हैं एज इट इज़, प्लस यू की जगह पे टी, 2t 3t माइनस 2t क्या रहेगा, साइन टी रहेगा, तो ये साइन टी लिखा, अपॉन का ये 3 लिखा, अपर लिमिट हो गया लिखकर, माइनस माइनस का ब्रैकेट, यू की जगह पे होगा अभी 0, इधर क्या लिखूंगा मैं, साइन 2t लिखूंगा, अपॉन का -1। ठीक है, इधर क्या आएगा, प्लस, प्लस के आगे प्लस देकर लिखने वाले पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा, यू की जगह पे होगा 0, तो साइन ऑफ 0 माइनस टी, ये साइन ऑफ माइनस टी रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस 2t रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, ये राउंड ब्रैकेट के आगे ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये हाफ लिखा शुरुआत का, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, माइनस ऊपर लिख सकता हूँ मैं, माइनस साइन टी लिख दिया, प्लस ये साइन टी अपॉन 3 लिखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस साइन 2t लिख देंगे सिंपली, प्लस साइन 2t लिखा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो वो आगे माइनस आएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो ये प्लस क्या रहेगा, साइन 2t अपॉन 3 रहेगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक टर्म के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जहाँ पर कर्ली अंडरलाइन किया और जहाँ पर मैंने प्लेन अंडरलाइन किया है वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये इक्वल टू 1/2 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या आंसर मिलेगा, -3 + 1 कितना होगा, -2/3, तो ये -2/3 साइन टी बन रहा है, प्लस इनका कितना बनेगा, ये 3 + 1 4, 4/3 साइन 2t बन रहा है। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बताया मैंने, ये जो कर्ली अंडरलाइन किया है वहाँ से आप लोग साइन टी को बाहर ले लो, -1 + 2/3 रहेगा, तो उसका आंसर -2/3 साइड का साइन टी, प्लस साइन 2t प्लस साइन 2t/3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको मिलेगा 4/3 साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपॉन वाले 3 को बाहर लेंगे, तो वो हो जाएगा 1/6, ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस टर्म लिख लेते हैं, वो क्या रहेगा, 4 साइन 2t, आगे क्या रहेगा, -2 साइन टी रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट से हम लोग 2 को भी बाहर ले सकते थे, तो 2 को भी बाहर ले लेते, बाहर अगर 2 आएगा तो अपॉन वाले 6 के साथ कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा, 1/3 रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन 2t लिखूंगा, इधर माइनस साइन टी कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से इसी को लिख लेंगे, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन में दिया था वो वाला भी पार्ट मेंशन कर देंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर a² अपॉन a² + 1 था एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, a² + 4 लिखा होता, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल टू के आगे ये जो आंसर हमें मिला है वही लिख देना है। ठीक है, तो वो क्या है, 1/3 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2 साइन 2t माइनस साइन टी। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।